बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पहले ही दगरगू थी और अब सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इंतहाई दगरगू हो चुकी है, क्योंकि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो चुका है और ईरान और पाकिस्तान बराह रास्त एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। पहले सिर्फ पाक ईरान बॉर्डर पर झड़पें होती थीं और उसमें लड़ाई मार कुटाई होती थी, लेकिन ये पहला मौका है कि ईरान ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और मिसाइल दागे और जवाबन पाकिस्तान ने भी हिसाब बराबर कर दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर बदला ले लिया। यह खबर पूरी दुनिया में इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग भरपूर तरीके से बिला रोक टोक उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस पे इजहार ख्याल करने पर सेंसरशिप आयद है और पेमरा की तरफ से कहा गया है कि इस बारे में आपने मुहतात रिपोर्टिंग करनी है और गैर ज़रूरी तबसर निगारी नहीं करनी। ये एक अनहोनी बात है और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान पे हमला हो और उस पे रिपोर्टिंग के लिए मुहतात रवैया अख्तियार करने का कहा जा रहा हो। बहरहाल देखते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्योंकि जैसे ही ये हमला होता है और उस हमले के फौरन बाद सूरत हाल फौरी तौर पर ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। और ये हम नहीं कह रहे क्योंकि हम पर इल्जाम न लगाया जाए, बल्कि कामरान खान साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन मुअख्खर होने चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज कल की भयानक पेशरफ्त और ईरानी हुकूमत के पाकिस्तान पर एलानिया हमले के बाद मुल्क के गली कूचों में इंतखाबात सिक्योरिटी फराहम करेंगी या पाकिस्तान की सरहदात पर लाहक जंग के हकीकी खतरात से निपटेंगी। मुल्क पहले ही 10 साल की बदतरीन दहशतगर्दी की लहर का शिकार है और बेएतबार इलेक्शन की नहीं, पाकिस्तान को सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की फौरी जरूरत है। ये बयानिया फौरी तौर पे इसमें शामिल कर दिया गया और कामरान खान साहब एक तवील अरसे से इस तगदौ में हैं और वो जनरल बाजवा के ज़माने से ही हैं। वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बहुत बड़े हामी थे और वो आखिर तक कोशिश करते रहे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए और इलेक्शन जो है वो जनरल बाजवा करवाएं या फिर जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेने के बाद क्या फैसला करें, फिर वो उनके साथ थे। तो इस वक्त कामरान उस वक्त कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब कामरान खान साहब उसी डगर पे चल रहे हैं और बार बार इलेक्शन मुलतवी करने की बात करते हैं। फिर इसमें एक और बात, आज दूसरी जानिब इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी करने की बातें मुसलसल की जा रही हैं और ईरान और पाकिस्तान की सिचुएशन के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है और कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले होगा वफाकी काबीना का इजलास और वफाकी काबीना के इजलास के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें एयर चीफ को भी मदऊ किया गया है, आर्मी चीफ होंगे, पाक बहरिया के सरबराह नेवल चीफ होंगे और DGISI होंगे, DGIB होंगे और मुताल्लिका वुज़रा। तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन जो कि हो रही है उसका जायजा लिया जाएगा और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में महज पाक ईरान कशीदगी ही नहीं बल्कि आम इंतखाबात के हवाले से भी बात की जाएगी, क्योंकि इसको सिक्योरिटी से लिंक किया जा रहा है। ऑलरेडी पंजाब पुलिस जो है, IG पंजाब, वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पंजाब में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते और हमारे पास शॉर्टफॉल है 92,000 ट्रूप्स का। 92,000 जो है ट्रूप्स वो हमारे पास नहीं है, वो सिक्योरिटी कैसे पूरी करेंगे। और यही बात की गई थी जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात हुई थी, तो उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाना मकसूद थे। इसलिए पुलिस जो है वो कच्चे में दूसरी जंग अजीम के लिए कच्चे के इलाके में चली गई थी पंजाब पुलिस और वहां पे अभी तक मसरूफ है या वापस नहीं आई, इसका पता नहीं, और इसीलिए इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे और इलेक्शन नहीं होने दिए गए थे। अभी भी सिचुएशन उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और कामरान खान साहब एक और बात भी करते हैं। पहले जरा कामरान खान साहब की बातें, क्योंकि वो खास तौर पे समझे जाते हैं कि एक खास नुक्ता नज़र और समझे जाते हैं बहुत ज़्यादा करीब तरीन हैं पिंडी के और एस्टेब्लिशमेंट के। वो जब भी वो बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पीछे एक मौसर तौर पे एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नैरेटिव बन नहीं पा रहा। बहरहाल
सिचुएशन इस वक्त आपके साथ 2-3 खबरें और शेयर करूंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामलात किस सिमत पे जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि अभी भी आज भी इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई हडियाला जेल में, वकला की, उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की, तो इमरान खान साहब बज़िद हैं और अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे और वो हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हर सूरत में इलेक्शन चाहती है। मुस्लिम लीग नवाज अभी तक डामाडोल है, वो ना इधर ना उधर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि इन इंतखाबात में अब तक के अदाद शुमार, अब तक के डाटा के मुताबिक, अब तक के सर्वेस के मुताबिक, ये सर्वेज मैं वो नहीं कह रहा कि प्राइवेटली, बल्कि वो सर्वे जो ISI ने किए, जो MI ने किए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किए, जो स्पेशल ब्रांच ने किए, जो पुलिस की ज़िलाई इंतजामिया जो भेज रही है, उनकी बात कर रहा हूं। इस वक्त तक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन जीतने के करीब तक तो क्या दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, और वो उससे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीसरे चौथे नंबर पे जा रही है, चौथे नंबर पे जा रही है। आजाद उम्मीदवार उससे ज्यादा नंबर्स पे आएंगे। ये सिचुएशन चल रही है। उनके जो जलसे नवाज शरीफ साहब आ जाए, और नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया, उसका मैंने भी एक छोटा सा पीस ट्वीट किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी नहीं, जोश खरोश नहीं, और वो जो क्राउड पुलर होते थे वो नहीं, और फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और कि हमने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो हमारे हाथ से निकल गया और हम रुस्वा हो गए। ये सब कुछ किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जो है, शरीफ फैमिली, वो राब्ते कर रही है, मिन्नत समाजत कर रही है, और मिलिट्री लीडरशिप की मिन्नत समाजत कर रही है कि हमें किसी भी सूरत में इख्तदार में लाया जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम पंजाब तो हमें दे ही दिया जाए। मरकज बिलाशुबा यानी कि बेशक मरकज हमें ना दें, हमें पंजाब दे दें। तो पंजाब की सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश है, और लाहौर में भी जो है मुस्लिम लीग नवाज का हशर नशर होने वाला है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब जो हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। कामरान खान साहब ने एक और बात बताता हूं, कामरान खान साहब ने कहा कि दाल में कुछ काला है, या नवाज शरीफ साहब को इल्म है कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को नहीं होने वाले, ना जाने कब हों। ये शायद यही वजह थी कि आज नवाज शरीफ की इलेक्शन मैदान में अजीब व गरीब एंट्री हुई। इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा, हफ्तों तवील मुलाकात, तवील इंतजामात, मगर नवाज शरीफ की तकरीर सिर्फ 10 मिनट मुख्तसर रही, अचानक खत्म हो गई, और ना ही मुस्तकबिल का जिक्र, ना मंशूर का, ना कमाल हो गया। पाकिस्तान पर ईरानी हमला और अफवाज पाकिस्तान का जबरदस्त जवाबी एक्शन पर मुकम्मल खामोशी। ईरान मजे की बात, इलेक्शन का भी बाकायदा कोई जिक्र नहीं। अभी बात यह भी है कि हाफिजाबाद जलसे में अवाम की शिरकत मुतासर कुन न थी, और न जोश, न जज्बा, न नून लीग की मंशूर भी न जाने कहाँ खो गया। इस जलसे में 10 मिनट की तकरीर में मंशूर का कोई जिक्र नहीं। अब ये चीजें आ रही हैं, और ये पहले दिन से ही इल्म है कि मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ इख्तदार चाहती है, और अगर उसको इख्तदार नहीं मिलता, और ऐसे इलेक्शन जिसके नतीजे में वो हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाती है, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नवाज कामयाब नहीं हो सकी, और यकीनन उसने हारना है, तो अगर हार गई तो वो इलेक्शन के बाद शोर भी नहीं मचा सकेगी कि हमें हराया गया, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, नैब की, FIA की, केयर टेकर निगरान हुकूमतों की, सबकी मुकम्मल हमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हासिल है। मरकज में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, ये जो बड़ा सूबा, इन सब में पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, बलूचिस्तान में मखलूत है, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन है, वहां पे आपको पता है कि कौन कंट्रोल करता है इलेक्शन को और किस तरीके से होने होते हैं। बहरहाल, तो ये मसला है, मुस्लिम लीग नवाज के लिए मसला बना हुआ है कि अगर वो हार गए, यकीनन हारना है, तो वो इलेक्शन से नहीं, शरीफ खानदान पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाएगा। और जब पाकिस्तान की सियासत से आउट होगा, और वो होगा बैलेट के जरिए, ना कि बुलेट के जरिए, ना ही अदालत के जरिए, ना ही वकालत के जरिए, ना ही सहाफत के जरिए, और ना ही GHQ के जरिए, वो वोट की ताकत से और वोट के जरिए खानदान आउट हो जाएगा। और उसके बाद वो कम से कम जो ऑडियोज वीडियोज का धंधा था
اس کی بنیاد پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارشد ملک صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ کیا، جسٹس ثاقب نثار نے یہ کیا، جسٹس کوثر صاحب نے یہ کیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ معاملہ جو ہے بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور پھر الیکشن کا عدم انعقاد ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے مفادات شریف خاندان کے ساتھ اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور شریف خاندان کا تسلسل، مسلم لیگ نواز کا دوبارہ برسر اقتدار آنا، ان کے لیے جنہوں نے ان سے فائدے اٹھانے ہیں یا اٹھائے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، اور وہ بھی مفادات کا کھیل وہاں میں بھی چل رہا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے مجموعی طور پہ پاکستان کی پالیٹکس کی۔ اب ذرا آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ جیل کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، 6 ماہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ امجد خان پر بھی تشدد کیا گیا، صداقت عباسی پر بھی تشدد ہوا، ایران پر حملہ انہوں نے کہا کہ تشویشناک ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ افغانستان سے بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پہلا حق ان کو ہے۔ شیخ رشید صاحب، اور اس کے سوال کیا گیا کہ شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ پہلا حق ان امیدواروں کا ہے جنہوں نے تشدد برداشت کیا اور پریس کانفرنس نہیں کی۔ اگر پریس کانفرنس کرنے کے باوجود ٹکٹ دیا جاتا تو سب کہتے ہیں کہ ٹکٹ ہمارا حق ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اصول وضع کیا گیا۔ سپریم کورٹ پر حملہ نواز شریف نے کروایا، جسٹس قیوم کو فون کر کے فیصلے کروائے جاتے تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کوالٹی کے جج تھے، اس کے استعفے پر افسوس ہوا انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں پڑھنے اور سوچنے کا بہت موقع ملتا ہے، انسان خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ نواز شریف کی خواہش ہے اچھا کھانا اور شاپنگ کرنا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ امپائر کو وہ ساتھ رکھتا ہے جس نے قانون کو توڑنا ہو، ہم نے ججز کی کبھی لابی نہیں بنائی۔ سیل میں لائبریری بن گئی ہے اور عبادت کا موقع بھی مل گیا ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہاں سب قانون کے مطابق چل رہا ہے، لیکن طاقتور قانون سے اوپر ہے۔ گواہوں کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے گواہیاں کروائی جا رہی ہیں۔ جیل میں سرکاری ٹی وی چینل کی بجائے ورلڈ کپ دیکھتا تھا، صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہوں اور پھر عدالت جاتا ہوں۔ یہاں کیسز پر کیسز ہوتے ہیں، نوجوانوں اور بچوں کے لیے قرآن پاک کی آیات نوٹ کرتا ہوں، اور جس نے مجھے جیل میں ڈالا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج میسج دیا، کیونکہ میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، انہوں نے جناب ملٹری لیڈرشپ کا انعام لیا تھا۔ وکلا نے زبردست کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وکلا کو ٹکٹ دیا جائے، ہماری فائلز نہیں لانے دی جاتی، 850 ٹکٹوں کو فیصلہ زبانی کیسے ہو سکتا ہے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلے کریں، اور نیوٹرل بھائیوں کے پلے بک 2001 والی ہے، نیوٹرل بھائیوں کی پلے بک جو ہے وہ 2001 والی ہے۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ویگو ڈالا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم کر کے ہماری کمپین خود کر رہے ہیں۔ ہمارا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا، اور ہمارے امیدوار اپنی پوسٹر پر قیدی نمبر 804 لکھوا سکتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال تشویشناک ہے، اکتوبر میں الیکشن کروائے جاتے تو بہتر ہونا تھا، اور پاکستان میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نومینیٹڈ بندہ ہے، وزیر اعظم بار بار امریکہ کے دورے کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے نیوٹرل بھائی جان یہ بھول گئے ہیں کہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں اپنی حکومت کے دوران خود ایران گیا، ان کے سپریم لیڈر سے ملا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں ان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال سے قبل افغانستان نے بہت ساتھ دیا، لیکن اب وہ بھی بارڈر بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جب ہماری حکومت تھی تب بھی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے ان کو یقین دلایا کہ ہم ایکشن لیں گے۔ ہماری حکومت جب گرائی گئی تو اس کے بعد بلاول ایک بار بھی افغانستان نہیں گیا، اور کیا انٹیلیجنس اداروں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے؟ سوچنا ہوگا یہ وقت آیا ہی کیوں ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ بہت سارے نشیب و فراز ابھی آنے ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ الیکشن ملتوی ہونے میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔